दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है कांस्टेंट विजिलेंस। ये है कांस्टेंट का मतलब लगातार और विजिलेंस का मतलब सतर्कता, मतलब लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। द खालिस्तान मूवमेंट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। ये जो खालिस्तान जो आंदोलन था वो क्या है, अब नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि उसका कोई अब अस्तित्व में नहीं है वो। बट सिक्योरिटी एजेंसीज, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको निगरानी रखनी ही पड़ेगी फ्रिंज सेक्शंस में। फ्रिंज का मतलब क्या समझिए। फ्रिंज का मतलब होता है सीमांत या अनुषंगी। ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप को या ऐसे थिंग्स को कहा जाता है जो लेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको फ्रिंज सेक्शंस, जिसको आप कह सकते हैं अनकन्वेंशनल, आप कह सकते हैं उसको एक तरीके से एक्सट्रीम जो व्यूज रखते हैं उसको भी फ्रिंज सेक्शंस कहता है, फ्रिंज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो गॉन, मतलब कि गॉन जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि कोई उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उभर के आते हैं। ठीक है, तो उसको फ्रिंज सेक्शंस पर जो है ध्यान देने की या निगरानी करने की जरूरत है। द अरेस्ट ऑफ 5 टेरर सस्पेक्ट्स इन दिल्ली। ये जो गिरफ्तारी हुई है 5 टेरर सस्पेक्ट्स की, यानी कि आतंकी या आतंकवादी संदिग्धों की, दिल्ली में। टू ऑफ हुम, उनमें से दो जो है वो एलिजिडली इन्वॉल्व, वो क्या थे, वो कथित रूप से शामिल थे। किस में शामिल थे? इन द मर्डर ऑफ शौर्य चक्र अवार्डी बलविंदर सिंह इन पंजाब इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो है शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह के हत्या में ये शामिल थे कथित रूप से। ठीक है, ये जो अरेस्ट हुआ है इसने क्या किया है, has turned the spotlight, इसने सुर्खियों में लाकर रख दिया है किस चीज को, ऑन द एम्बर्स ऑफ द लॉन्ग डेड एंड बरीड खालिस्तान मूवमेंट। यानी कि ये जो है लंबे समय से मृत और दफनाए हुए जो खालिस्तान मूवमेंट था, ठीक है, या मूवमेंट है, ठीक है, उसके अंगारे जो अभी तक बुझे नहीं है शायद, तो उस पर जो है सुर्खियां लाकर खड़ी कर दी है। ठीक है, द दिल्ली पुलिस हैव क्लेम्ड दैट पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, दैट इज ISI, इज सीकिंग yet again to link up terror outfits in Kashmir with pro-Khalistan activists. Three of the others arrested were from Kashmir. कहा जा रहा है कि ये दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान का जो ISI है वो कोशिश कर रहा है फिर से टू लिंक अप, जोड़ने की, टेरर आउटफिट्स इन कश्मीर, कश्मीर में जो आतंकी समूह हैं उनको जोड़ने की, किससे, प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट से, यानी कि खालिस्तान समर्थक जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है फिर से। 3 ऑफ 5 जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें से 3 जो हैं, 3 ऑफ द अदर्स अरेस्टेड, जिनको अरेस्ट किए गए हैं वो कश्मीर से थे। ठीक है, while these claims need to be investigated before any conclusion can be made about the presence of a link, the central government should not take the threat lightly. हालांकि ये जो क्लेम्स हैं, ये जो दावे हैं, इनको जांच की करने की जरूरत है किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले। किसके बारे में? अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए लिंक, ये जो कड़ी है उसकी मौजूदगी कहाँ तक है, उसके बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, बिफोर एनी कंक्लूजन कैन बी मेड, ठीक है ना, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए लिंक, इस लिंक के प्रेजेंस के बारे में, इसकी मौजूदगी के बारे में, इसकी उपस्थिति के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले इन दावों को जो है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है इस धमकी को, इस खतरे को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। The Khalistan movement has long become moribund with the neutralization of the threat and the ending of the Punjab insurgency in the early 90s. कहा जा रहा है कि खालिस्तान जो आंदोलन था, यह आंदोलन जो है वो लॉन्ग बिकम मॉरिबंड, ये जो है बहुत पहले ही ये मृत प्राय हो चुका है। मृत प्राय मतलब कि मरणासन हो चुका है, वो लगभग खत्म ही हो चुका था। इसके साथ विद द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द थ्रेट, ये जो खतरा था उसको बेअसर करने के साथ, और एंड द एंडिंग ऑफ द पंजाब इंसर्जेंसी इन द अर्ली 90s, यानी कि 1990 के शुरुआत में
1990 के दशक के शुरुआत में जो पंजाब विद्रोह था उसकी समाप्ति के साथ और जो खतरे थे उसको बेअसर न्यूट्रलाइजर मतलब खत्म करने या उसको बेअसर करने के साथ जो है ये जो खालिस्तान मूवमेंट जो था है वो बहुत पहले ही मॉरिबंड हो चुका था, यानी कि इनइफेक्टिव हो चुका था, अनसक्सेसफुल हो चुका था, ठीक है ना। The movement has lost support from the Sikh community within India and the Sikh diaspora across the world. ये जो मूवमेंट है, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो अपना समर्थन खो चुका था भारत के अंदर सिख समुदायों में और सिख डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो सिख प्रवासी हैं पूरे विश्व भर में उसके उसमें जो है जो समर्थन था इसके प्रति, इस मूवमेंट के प्रति, वो समर्थन खो चुका है, ठीक है। The killing of Balwinder Singh is one of a few isolated and sporadic incidents that had occurred in the last decade, but attempts to revive the movement from fringe groups have failed. ये जो बलविंदर सिंह की जो हत्या है is one of a few isolated and sporadic incidents. ये जो है उन कुछ अलग थलग या अलग थलग और छिटपुट घटनाओं में से एक है जो घटी है इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में, बट अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द मूवमेंट, लेकिन इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है फ्रेंच ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि जो लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं या आनुषंगिक के जो समूह हैं उनके द्वारा, तो हैव फेल्ड, वो विफल हो गए हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो नो ट्रूथ इन द एलिगेशन दैट देयर आर प्रो खालिस्तानी सेक्शंस एज पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोटेस्ट लेड बाय फार्मर्स इन पंजाब। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है इस आरोप में कि देयर आर प्रो खालिस्तानी सेक्शंस, कि इसमें जो है खालिस्तानी समर्थक जो तत्व थे एज पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोटेस्ट लेड बाय फार्मर्स इन पंजाब, यानी कि पंजाब में किसानों के द्वारा जो नेतृत्व किए जा रहे थे एक बड़े पैमाने पर, जो अभी जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं यानी कि विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके एक हिस्से के रूप में प्रो खालिस्तानी सेक्शन थे। इस आरोप में भी कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। द इररेलेवेंस ऑफ द खालिस्तानी मूवमेंट नॉट स्टैंडिंग, एजेंसीज सच एज द ISI have not stopped trying to foment such violence, either directly by funding fringe sections or by linking them with terror groups in Kashmir. कहा जा रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट का जो इररेलेवेंस है, यानी कि अप्रासंगिकता जो है, उसके बावजूद, यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट के अप्रासंगिकता के बावजूद, ठीक है ना, नॉट स्टैंडिंग मतलब के बावजूद, एजेंसी सच एज ISI जैसे एजेंसीज जो हैं हैव नॉट स्टॉप, वो अपने आप को रोके नहीं हैं कोशिश करने से, क्या कोशिश करने से, टू फॉर्मेंट सच वायलेंस, इस टाइप के हिंसा को अंजाम देने से, इस टाइप के हिंसा को मतलब कि एक तरीके से क्रिएट करने से, कैसे, तो आइदर डायरेक्टली बाय फंडिंग फ्रिंज सेक्शंस, या तो फ्रिंज तत्वों को जो है, आनुषंगिक जो तत्व हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से फंड करके पैसा देकर, या फिर उन्हें जो है टेरर आउटफिट्स या टेरर ग्रुप्स जो कश्मीर में है उसके साथ जोड़कर जो है ये फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही जो है कि कहा जा रहा है कि एजेंसी सच एज द ISI जैसे एजेंसीज जो है ना, उसने प्रयास नहीं रोका है अपना, मतलब कि प्रयास करते रहे हैं वायलेंस क्रिएट करने का, मतलब कि हिंसा अंजाम देने का, या तो इन सेक्शंस को डायरेक्टली फंडिंग करके, या फिर इन्हें कश्मीर में जो आतंकी ग्रुप हैं उनके साथ जोड़कर। सिक्योरिटी एजेंसी मस्ट देयरफॉर रिमेन विजिलेंट, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी को जो है क्या रहना की जरूरत है, उसको सतर्क रहने की जरूरत है, ये सतर्क बने रहने की जरूरत है। इवन इफ द खालिस्तान मूवमेंट हैज बीन इंटर्ड, द थ्रेट ऑफ टेरर इन कश्मीर रिमेन्स वेल एंड ट्रूली एक्टिव। भले ही, ठीक है ना, भले ही खालिस्तान मूवमेंट जो है हैज बीन इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब होता है दफना गया, मतलब बरीड, मतलब कि दफन हो गए होंगे, ठीक है ना। भले ही खालिस्तानी मूवमेंट जो है या खालिस्तान जो आंदोलन है वो दफन हो गए हैं, ठीक है। द थ्रेट ऑफ टेरर, ये जो टेरर यानी खतरे का जो ये आतंक का जो खतरा है कश्मीर में, ठीक है ना, वो रिमेन्स वेल, ये अच्छी तरह से और वास्तविक रूप से जो है
एक्टिव है, सक्रिय बनी हुई है, ठीक है ना। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स एंड फैटलिटीज, टेरर इंसिडेंट्स मतलब कि आतंकी घटनाएं, और फैटलिटीज मतलब मौतें, सिंस द रिवोकिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द लास्ट ईयर, ठीक है ना। लास्ट ईयर जो है, पिछले साल जो है, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, यानी कि एक विशेष दर्जा है, और उसका जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसको रद्द किए जाने के बाद जो टेरर इंसिडेंट्स है, यहाँ पर जो आतंकी घटनाएं हैं और जो मौतें हैं या मौतों की घटनाएं हैं जो है, वो बहुत ही ऊपर रहा है, रिमेन्ड हाई, मतलब कि उच्च स्तर पर रहा है। डाटा फ्रॉम द टेररिज्म मॉनिटरिंग पोर्टल SATP.org, ये जो डाटा है, आंकड़े हैं, किससे, जो आतंकवादी या आतंकवाद निगरानी पोर्टल जो है एक, ठीक है ना, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी पोर्टल SATP.org के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो बताते हैं, शो that there were 382 incidents related to terrorism and 302 fatalities in 2020 so far in JNK compared to 369 and 283 in 2019 respectively। कहा जाता है कि जो टेररिज्म मॉनिटरिंग पोर्टल SATP.org है, वहाँ से जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आतंकवाद से संबंधित जो 382 घटनाएं हैं, ठीक है ना, 382 घटनाएं हैं, और 302 मौतों की संख्या जो है 2020 में अब तक जम्मू एंड कश्मीर में, अगर इसकी तुलना करें कंपेयर टू 369 और 283 इन 2019 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी कि 369 जो है वो टेरर इंसिडेंट्स है, ठीक है, और 283 जो है वो आपका फैटलिटीज़ है, मौतों की संख्या है। तो वो बताते हैं कि 382 इंसिडेंट्स जो हैं टेरर इंसिडेंट्स है, जो कि रिलेटेड टू टेररिज्म है, और 302 जो है फैटलिटीज़ है वो है 2020 में। और 2019 में जो है उससे कम है, 369 और 283, ठीक है। While many of these incidents have occurred due to acts of terror emanating from within the Union Territory, infiltration of terrorists from Pakistan continues apace as well, which is also correlated with the increased ceasefire violations at both the line of control and international border। कहा जा रहा है कि हालांकि इनमें से कई घटनाएं जो हैं हुई है, किसके वजह से हुई है, ड्यू टू एक्ट्स ऑफ टेरर इमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है जो आतंकी कृत्य जो हैं, या आतंक से जो जुड़े हुए जो कृत्य हैं उसके वजह से हुई है ये जो घटनाएं हैं, ठीक है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो है टेररिस्ट का, यानी कि आतंकवादियों का जो घुसपैठ है पाकिस्तान से, वो उसी गति से चल रही है, ठीक है ना, वो वैसे ही जारी है एज वेल, विच इज़ ऑल्सो को रिलेटेड, जो कि क्या है, परस्पर संबंधित है, किससे, विद द इंक्रीज्ड सीज फायर वायलेशंस, ठीक है ना, जो कि परस्पर संबंधित है किस चीज़ से, बढ़े हुए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन से जुड़े हुए हैं, एट बोथ द लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। द लल मतलब होता है ठहराव, या मतलब कि सन्नाटा कह सकते हैं, एक तरीके से शांति कह सकते हैं, जैसे ललबाई होता है, बच्चों को सुलाते जो हैं। तो द लल इन टेरर एक्टिविटीज़, ये जो सन्नाटा है या ठहराव है आतंकी गतिविधियों में, एंड द रिलेटिव पीस, और अपेक्षाकृत जो शांति है, इन द वैली, ठीक है ना, घाटी में, कब से कब तक, 2011 से 2015 तक, आर नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये अतीत की घटनाएं हैं अब। एंड रिन्यूड वायलेंस, और एक तरीके से कहें से नए सिरे से जो हिंसा है, इसके अलावा जो असंतोष है, ठीक है, बिसाइड्स असंतोष, डिसअफेक्शन, हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल, ये जो है एक नई मतलब कि नॉर्मल बन चुकी है, यानी कि कह सकते हैं आप एक सामान्य घटना बन चुकी है यहाँ पे। इवन इफ, भले ही, दे हैव नॉट, ये जो घटनाएं हैं, दे हैव नॉट रीच द हाई लेवल्स ऑफ 1990s एंड अर्ली 2000s, यानी कि भले ही ये जो है 1990 के दशक और
2000 के शुरुआती दौर में जो मतलब कि उच्च स्तर था, उस स्तर तक ये नहीं पहुंचा है, लेकिन अब जो है ये डिसअफेक्शन और रिन्यूड वायलेंस जो है ये वहाँ का सामान्य घटना बन चुकी है, हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल। द परसिस्टिंग डिसअफेक्शन, ये जो जारी है लगातार एक जो असंतोष है घाटी में, कैन ओनली बी एड्रेस, इसे केवल दूर किया जा सकता है, इसे केवल मतलब इसे दूर किया जा सकता है केवल कैसे, बाय अ न्यू पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एक नए राजनीतिक प्रक्रिया के तहत इसे केवल दूर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया में जो कोशिश होनी चाहिए, दैट सिक्स, या कोशिश करें या फिर आप कह सकते हैं जो चाहती है या जिसकी मांग है, टू रिव्यू द यूनिलेटरल चेंजेस मेड टू द रीजन्स स्टेटस, यानी कि इस रीजन, इस क्षेत्र के स्थिति, ठीक है, स्टेटस में जो एक तरफा बदलाव किया गया था उसको समीक्षा करने की कोशिश है या मांग है। और क्या है, रिस्टोर्स इट्स फुल स्टेटहुड, और इसके पूर्ण राज्य का दर्जा को वापस करने का है, ठीक है। तो उस पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा ही इस डिसअफेक्शन को जो है दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।